अब कोई माने या ना माने, लेकिन साहब फिर एक बार जोर का झटका धीरे से टिका दिया गया। दरअसल टिका ही दिया गया। सियासत है तो यहां टिकाना ही होता है। अब झटके तो कई मिल चुके हैं, लेकिन लगता है हिम्मत अभी भी बरकरार है और उम्मीदें भी। आखिर उम्मीदों पर तो दुनिया कायम है। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ प्रदीप आजाद। सियासत की कहानी में भी कितना रोमांच होता है जब मौका मिले किसी को भी निपटा दिया जाता है। अंदाज हो सकता है कुछ जुदा हो, लेकिन ताकीद तो कर ही दिया जाता है कि जनाब अब बस। बात सीधी सीधी राजस्थान की राजनीति की और इस वक्त कांग्रेस में चल रही सियासत की, क्योंकि कल से राजस्थान के उदयपुर में कांग्रेस की एक नई सियासत और नए संकल्प की इबारत लिखी जानी शुरू हो जाएगी। हिंदुस्तान के दिग्गज कांग्रेसी यहां पहुंचेंगे, स्वागत सत्कार होगा, बात होगी, चिंतन होगा राष्ट्रीय स्तर पर। लेकिन जनाब वो सब तो ठीक है, जायज है, लेकिन राजस्थान में जो रोज नई कहानियां सामने आ रही है कांग्रेस की, उसका क्या? आखिर क्या उस पर चिंतन किया जा रहा है? अब देखिए, शिविर शुरू होने से ठीक एक दिन पहले एक नई खबर सामने आ गई कि वहां यानी उदयपुर में सचिन पायलट के होर्डिंग्स पोस्टर हटा दिए गए, जो उनके समर्थकों ने उनके स्वागत के लिए होटल एयरपोर्ट के आसपास और उदयपुर के कई इलाकों में लगवाए थे। अब पायलट के समर्थकों का दावा है कि शहर के अलग अलग इलाकों से बुधवार रात और गुरुवार सुबह पायलट के होर्डिंग्स पोस्टर हटवा दिए गए। जाहिर सी बात है, तस्वीर पर तकरार होनी ही थी। और अब सवाल ये भी उठ रहे हैं कि आखिर पायलट के स्वागत के लिए उनके समर्थकों ने जो पोस्टर्स और होर्डिंग्स लगवाए गए थे, आखिर वो कहाँ चले गए? और दूसरी बात ये कि उन्हें हटाने वाले कौन थे? अब एक नया मुद्दा, और वो ये कि होर्डिंग्स पर हंगामा, सियासत शुरू हो गई इसी मुद्दे पर। इस मसले पर कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने सीधे तौर पर कहा कि शिविर से संबंधित सभी काम एआईसीसी देख रही है। इस संबंध में मेरी जानकारी में ऐसा कुछ नहीं है और ना ही मैंने इस बारे में किसी भी तरह के निर्देश दिए हैं। इधर उदयपुर कलेक्टर ताराचंद मीणा ने कहा कि प्रशासन का पोस्टर लगाने या हटाने में कोई रोल नहीं है, जो भी है पार्टी स्तर पर है। तो जनाब कहानी क्या है? क्या वाकई सियासी ही है या कुछ और? अब ये तो होर्डिंग्स हटाने वाले ही जाने या फिर हटवाने वाले। खैर जो भी हो, चिंतन शिविर या यूं कहें कि कांग्रेस के नवसंकल्प शिविर की तैयारियां पूरी हो चुकी हैं और कई नेताओं के सियासी जहाज तो उदयपुर लैंड भी कर चुके हैं। जाहिर है कि सूबे के मुखिया किसी की मेजबानी में कोई कोर कसर नहीं छोड़ेंगे और ना ही छोड़ना चाहते हैं। कांग्रेस आला कमान और हिंदुस्तान के दिग्गज जब इस महाशिविर में 3 दिन तक शिरकत करेंगे तो फिर इस सियासी मंथन से कुछ तो निकल कर आएगा ही। लेकिन सवाल ये कि मंथन के बाद यहाँ जो निकल कर आएगा वो किसके लिए विष होगा और किसके लिए अमृत? क्योंकि अभी तो कांग्रेस पार्टी को भी इंतजार है एक उस नेता का जो पार्टी के अध्यक्ष पद की कुर्सी संभाल सके हिंदुस्तान के लिए पूरी तरह से। वहीं कांग्रेस आलाकमान शायद अभी ये भी नहीं भूले कि ये वही राजस्थान है जहां पिछले साल सूबे के पूर्व डिप्टी सीएम सचिन पायलट अपने कुछ समर्थकों के साथ राजस्थान से चले गए थे। लेकिन लौटे तो दोनों कुर्सियां हाथ से निकल चुकी थी और फिर तभी से गहलोत वर्सेस पायलट के बीच शीत युद्ध की लहर शुरू हो गई थी। अब जाहिर है कि पायलट खुद भी कई बार कह चुके हैं कि राजस्थान में एक बार फिर कांग्रेस रिपीट होगी, लेकिन वो ये भी कहते हैं कि कांग्रेस में और राजस्थान में युवाओं को भी मौका मिलना चाहिए, जिन कार्यकर्ताओं को पार्टी में या फिर सत्ता या संगठन में एक मुकाम भी मिलना चाहिए। तो जनाब ये वो ही राजस्थान है और यहाँ की कांग्रेस है जिसकी सियासी चादर में फिलहाल कई छेद भी हैं। बस वक्त है अब उन्हें बंद करने का, क्योंकि ये 3 दिन तो गुजर जाएंगे, लेकिन फिर वो ही घोड़े और वही मैदान। अगले साल चुनाव है और विपक्ष भी
फिलहाल कांग्रेस की टांग खींचने में लगा हुआ है, पीछे नहीं। बस फिलहाल तो सारा दारोमदार सूबे के मुखिया पर ही है कि आगे करना क्या है। नमस्कार।